आज हम सीखेंगे ई ऑफिस के लीव मैनेजमेंट सिस्टम में हमें 2 दिन की ईएल या 4 दिन की ईएल हमें लेनी है तो हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है। अब ये लॉगिन करने के बाद ये स्क्रीन आती है, ये मेन स्क्रीन आती है। इसमें हम लीव मैनेजमेंट सिस्टम में जाएंगे। ये लीव मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको क्लिक करिए। अब ये कुछ एक्शन ले रहा है तो कृपया स्क्रीन पे देखते रहिए। अब ये कुछ एक्शन लेगा तो सीधा इसके बाद ये अप्लाई करने के लिए स्क्रीन खुल जाती है। तो लीव अप्लाई करने से पहले आप एक चीज़ अच्छी तरह चेक कर लीजिए कि आपका जो लीव वर्क फ्लो है, लीव वर्क फ्लो वो बिल्कुल ठीक हो। जैसे कि 90% केसेस में होता है, एक एम्प्लॉई अपने अपनी जब लीव अप्लाई करनी होती है तो वो लीव की एप्लीकेशन अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को देता है और वो एप्लीकेशन रिपोर्टिंग ऑफिसर रिकमेंड करके अप्रूविंग ऑफिसर को देता है। उसके बाद अप्रूविंग ऑफिसर लीव को अप्रूव करके लीव एडमिन में चली जाती है। जो एडमिन सेक्शन है तो वहाँ के जो इंचार्ज हैं, चाहे वो एसओ हों, चाहे हेड क्लर्क हों, या जो भी इंचार्ज हों एडमिन के हेड, वो उनके पास चली जाती है एप्लीकेशन। और फिर उसके आगे लेवल में वो एप्लीकेशन डीलिंग असिस्टेंट के पास चली जाती है, जहाँ पर एम्प्लॉई की सर्विस बुक या पर्सनल फाइल रखी जाती है। तो वो डीलिंग असिस्टेंट जो है एप्लीकेशन से वो नंबर ऑफ लीव देख के वो सर्विस बुक में चढ़ा देता है, तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले इसलिए ये जो लीव वर्क फ्लो है ये डिफाइन किया गया है ई ऑफिस में। तो आप अपना लीव वर्क फ्लो सबसे पहले चेक कर लीजिए कि ये सही है कि नहीं है। तो लीव वर्क फ्लो कैसे चेक करते हैं ये आप देखिए। ये आप राइट साइड में देखिए, सबसे नीचे माई वर्क फ्लो डिटेल, इसको क्लिक करिए। तो ये 3-4 नाम जो हैं लिखे आ रहे हैं। ये रिपोर्टिंग का नाम है, ये अप्रूविंग का नाम है, ये एडमिन ऑफिसर का नाम है, और सबसे आखिर में जो डीलिंग असिस्टेंट होता है, जो कि एम्प्लॉय की सर्विस बुक वगैरह मेंटेन रखता है, ये उनका नाम है। तो ये जो चारों नाम हैं ये कृपया करके चेक कर लीजिए। अगर इसमें कोई कमी है तो आप तुरंत अपने जो लोकल आईटी सेक्शन है उसको कांटेक्ट करिए और ये अपना लीव वर्क फ्लो जो है वो ठीक करवाइए, क्योंकि इसी के हिसाब से आपकी लीव मूव करेगी। तो अगर ये गलत होगा तो वो लीव आपकी अप्रूव नहीं हो पाएगी। तो ये माई वर्क फ्लो डिटेल में ये जो वर्क फ्लो है ये चेक कर लीजिए। उसके बाद ही लीव अप्लाई करिए। तो अगर ये वर्क फ्लो बिल्कुल ठीक है तभी आप लीव अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप अप्लाई का ये बटन है, ये अप्लाई करिए। अप्लाई का बटन है, ये इस पर क्लिक करिए। अब ये लीव टाइप आ रहा है सिंगल लीव या कॉम्बिनेशन लीव। सिंगल लीव जैसे मुझे 2 दिन की ईएल चाहिए तो वो हो गई सिंगल लीव।
अगर किसी कॉम्बिनेशन में चाहिए, जैसे ईएल के साथ आरएच चाहिए या ईएल के साथ सीसीएल चाहिए या फिर ईएल के साथ कंपेंसेटरी लीव चाहिए, तो वो कॉम्बिनेशन लीव में आएगा। तो अभी हम देखेंगे सिर्फ कि हमें 2 दिन की ईएल अप्लाई करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो ये सिंगल लीव रहने दीजिए, नेचर ऑफ लीव जो है ये ईएल पे करिए। अब ये मैसेज आ रहा है, अर्न्ड लीव कैन बी अवेल्ड अप टू 180 डेज एट ए टाइम। मतलब एक राउंड में आप 6 महीने से ज़्यादा ईएल नहीं अवेल कर सकते। वैसे इतनी लंबी ईएल कोई अप्लाई करता नहीं है जब तक कि बहुत ही कोई इमरजेंसी ना हो या कोई घर में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो ये मैसेज आ रहा है, इसको ओके कर दीजिए। तो मुझे 2 दिन की ईएल अप्लाई करनी है, 20 और 21 जून की। तो ये फ्रॉम और टू का बटन है, इस पे आप ध्यान दीजिए। ये जून आ गया, ये 20 और फ्रॉम टू ये कैलेंडर है। यहाँ से महीना चेंज हो जाता है, जैसे ये जून है, ये जुलाई है, ये अगस्त है, यहाँ से ये पीछे आ जाते हैं। तो ये कैलेंडर यहाँ से हम चेंज हो जाता है। डेट, उसके बाद डेट जरूर सेलेक्ट करिए। कई बार हम कैलेंडर तो ओपन कर लेते हैं, उसके बाद डेट सेलेक्ट नहीं करते। तो डेट सेलेक्ट कर दिए, 20 जून से हमें जाना है ये 21 जून तक। तो इसमें ये देखिए नंबर ऑफ डेज ये अपने आप आ गए, और जो सफिक्स है 22 जून और 23 जून का, जो सैटरडे और संडे है, ये सफिक्स ये अपने आप आ गया। तो ये आप डेट चेक कर लीजिए, 20 जून से 21 जून 2 दिन की ईएल है, और सफिक्स डेट आ गई 22 जून और 23 जून, सैटरडे और संडे। तो इसमें और भी कई ऑप्शंस आ रहे हैं। स्टेशन लीव, आपने बाहर जाना है छुट्टी के दौरान तो आप स्टेशन लीव पे यस कर दीजिए। एलटीसी पे जाना है या एक्स इंडिया जाना है। रीज़न रिमार्क्स, इसमें आप जनरली जो छुट्टी का कारण है, किस वजह से आप छुट्टी ले रहे हैं, उसका आप कारण लिखिए। तो जैसे मैं अब लिख देता हूँ, इलनेस ऑफ मदर। इलनेस ऑफ मदर, ये कि इलनेस ऑफ मदर के इलनेस की वजह से मैं छुट्टी ले रहा हूँ, तो ये आप कारण इसमें लिख दीजिए। फुल एड्रेस ऑब्लिक फ़ोन नंबर ड्यूरिंग लीव, तो छुट्टी के दौरान आपका क्या पता रहेगा और फ़ोन नंबर क्या रहेगा, तो इसमें आप लिख दीजिए। इसमें पूरा एड्रेस वगैरह लिखना है। मैं अभी इसमें फ़िलहाल न्यू दिल्ली लिख देता हूँ। तो ये हमारा ये फॉर्म कंप्लीट हो गया है। देखिए कितना आसान है ये अप्लाई करना। ये अभी लेकिन ये सबमिट नहीं हुआ है। अभी आपने वो फॉर्म भरा है, इसको सबमिट भी करना है। तो सबमिट करने के लिए ये सेंड रिक्वेस्ट है, तो इसको क्लिक करिए। ये इसको क्लिक करेंगे तो इस पे कुछ एक्शन आएगा। अच्छा, आर यू श्योर टू सेंड दिस लीव रिक्वेस्ट टू, तो ये रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम आ रहा है कि भाई आप उनको श्योर हैं। अगर दोबारा से वो एप्लीकेशन चेक करना चाहते हैं तो इसको कैंसिल कर दीजिए। नहीं तो अगर आप श्योर हैं कि आपने जो भरा है वो बिल्कुल ठीक है, तो सेंड दिस लीव रिक्वेस्ट टू रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम आ रहा है इसमें, तो ओके कर दीजिए। अब ये मैंने ओके कर दिया। अब ये इस पर कुछ एक्शन ले रहा है। तो अब ये आ गया है रिक्वेस्ट आईडी, एक्शन, डेट सबमिटेड, और ये रिक्वेस्ट आईडी है। ये इस पे हम क्लिक करके देखते हैं इस पे क्या डिटेल्स आ रही हैं। मतलब हमारी इस तरह का अगर मैसेज आ जाता है तो ये समझ लीजिए कि ये लीव सबमिट हो गई है। तो ये रिक्वेस्ट आईडी है, रिक्वेस्ट आईडी नंबर जनरेट हो गया है। तो हम ये देखते हैं कि ये कैसे इसमें क्या डिटेल्स आती है, ये चेक कर लेते हैं। इसको क्लिक करिए रिक्वेस्ट आईडी नंबर को, तो ये पूरी डिटेल आ रही है क्या क्या हमने भरा है।
लीव के लिए, तो इसमें ये पूरी डिटेल आ रही है। तो हमारी लीव अब सबमिट हो चुकी हैं, तो अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। थैंक यू।